रशिया में रहने वाला एक बच्चा वो क्लेम करता है कि पिछले जन्म में वो मार्स पर रहता था। आप सभी को ये जानकर अजीब लगा होगा, पर हाँ, आज हम उसी लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सब लोग द मार्शियन बॉय बोलते हैं। उस बच्चे का रियल नाम बोरिस का है, जिसको सब लोग बोरिस के नाम से जानते हैं। बोरिस का जन्म 1996 में हुआ था। बोरिस अपने जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद बोलना सीख चुका था, जो कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए एबनॉर्मल है। और 18 महीने की उम्र में वो किसी भी लैंग्वेज को बोलना, पढ़ना, लिखना समझ चुका था। यहाँ तक कि वो ड्रॉ करना भी सीख चुका था। बोरिस 2 साल की उम्र से ही किंडरगार्टन जाने लगा था और वहाँ पर सभी उसकी स्किल्स देख के हैरान थे और वो और बच्चों से कुछ अलग ही और थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस कर रहा था। एक बार बोरिस की टीचर को पता लगा कि बोरिस को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है और 2 साल की उम्र में ही बोरिस को सभी प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में पता है, उनके नाम, डिस्टेंस वगैरह सब, जो कि एक चौंका देने वाली बात है क्योंकि कभी उनके पेरेंट्स ने उनके सामने स्पेस, स्टार या प्लेनेट के बारे में जिक्र तक नहीं किया था। मेरे हिसाब से अगर जिक्र किया भी हो तो 2 साल के बच्चे के लिए ये सब जानना और याद रखना इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि 2 साल का बच्चा तो ढंग से अल्फाबेट्स नहीं बोल सकता, प्लैनेट्स के नाम तो दूर की बात है। बहुत से साइंटिस्ट्स ने बोरिस पर रिसर्च की, सब ये बता रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा जीनियस है क्योंकि उसको 7 साल की उम्र में ही स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। ये सब उनके 7 साल के होने तक चलता रहा, पर जब वो 7 साल के हुए तो एक ऐसी बातें बाहर आती हैं जो कि आप सब सुनकर हैरान हो जाओगे। जब वो 7 साल के हुए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक ऐसी बात बताई जिससे सारे साइंटिस्ट और पूरी दुनिया परेशान हो गई। एक बार बोरिस और उनकी फैमिली कैंपिंग ट्रिप पे जा रही होती है। उस कैंपिंग ट्रिप के दौरान बोरिस उन्हें बताते हैं कि वो धरती से नहीं है, वो पिछले जन्म में मार्स पर रहते थे। मार्स उनका ग्रह और उनका घर था और उन्होंने अर्थ पर जन्म सिर्फ अर्थ को बचाने के लिए लिया है। यहाँ तक कि बोरिस ने ये भी बताया कि वो मार्स पर किस लोकेशन पर रहते थे। ये बात सुनकर सब हैरान और परेशान हो गए। हालांकि ये बात ही हैरान करने वाली है। सोचो कोई आपको आकर बोले कि मैं मार्स से हूँ तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ऐसा ही कुछ रिएक्शन उसके पेरेंट्स का था और बोरिस ने बोला कि जब वो मार्स पर थे तो उन्हें पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट बर्थ यानी अगला जन्म वो अर्थ पर लेने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो बोरिस के पेरेंट्स को बोरिस को 2 थप्पड़ मार के किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो ये बात काफी अजीब और इम्पॉसिबल सी लग रही है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। खैर, ये बात छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। बोरिस ने यह भी बोला कि वो ऐसे अकेले नहीं है, ऐसे और भी बच्चे हैं जो पिछले जन्म में मार्शियन थे जिन्होंने अब अर्थ पर जन्म लिया है। कुछ लोगों ने बोरिस को पागल समझ लिया, हालांकि समझना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो, और कुछ लोगों ने उस पर यकीन कर लिया और उनका यकीन करना बनता भी था, क्योंकि किसी भी 7 साल के बच्चे को इतनी स्पेस की नॉलेज होना इम्पॉसिबल है। और शायद आप लोगों को भी उसकी बातें बकवास लग रही होंगी, पर मैं आपको उसकी गजब नॉलेज के बारे में बताता हूँ। बोरिस की जानकारी देकर कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बोल सकता कि ये बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि बोरिस को इतनी स्पेस की नॉलेज थी जितना शायद स्कूल बुक्स में नहीं होती। ऐसा नहीं कि बुक्स में होती ही नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर स्कूल बुक्स की बोल रहा हूँ। टीन एज में बोरिस के बहुत से इंटरव्यू हुए, जिसकी वजह से उनकी ये कहानी और ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई। बोरिस ने एक न्यूज चैनल पे हुए इंटरव्यू में बताया कि मार्स पर रहने वाले मार्शियंस की बॉडी सिर्फ 35 साल की उम्र तक बढ़ती थी और उसने बताया जैसे हम अर्थ पर ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही मार्शियंस मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। उनकी लाइफ साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड पे चलती थी और मार्स की टेक्नोलॉजी धरती से काफी ज्यादा हाईटेक थी, जिसकी वजह से वो स्पेस में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते थे, यहाँ तक कि वो टाइम ट्रेवल तक भी कर सकते थे। बोरिस ने बताया मार्स भी पहले अर्थ की तरह था, अर्थ की तरह ही ग्रो कर रहा था, पर वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई जिसकी वजह से मार्शियंस काफी पावरफुल हो गए थे। उसने बताया जब वो वहाँ पर 14-15 साल का था, उसी दौरान मार्स पर परमाणु युद्ध चल रहा था जिसमें बोरिस और उसके दोस्त भी शामिल हुए थे और उसी परमाणु युद्ध की वजह से आज मार्स ऐसा है, वरना मार्स पर हमारे जैसी नॉर्मल लाइफ थी पहले। इसी वजह से ना मार्स पर लाइफ है और मार्स अब काफी सुनसान है। ऐसे ही बोरिस ने बहुत सी बातें बताई, जैसे वो अपने दोस्तों के साथ स्पेस में ट्रैवल करते थे, बहुत बार वो अर्थ के पास से भी गुजरे हैं और ये तक बोला अगर मार्स पर वॉर नहीं होता तो आज भी मार्स ग्रो कर रहा होता, मार्स अब जैसा सुनसान नहीं होता। बोरिस की बात कितनी झूठ और कितनी सच थी ये कोई नहीं बता सकता, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बातें झूठ थी, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हम ह्यूमंस भी इतने बड़े यूनिवर्स के सामने एक पार्टिकल जितने हैं और शायद पार्टिकल से भी छोटे, तो हम ये जज भी नहीं कर सकते कि यूनिवर्स में कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। और शायद करती हो, अगर अर्थ पर कर सकती है तो शायद दूसरे प्लेनेट पर भी कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में।